तो हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक हीरो मॉडल, हीरो 45 प्लस मॉडल है। लोड मैक्स ये 47 HP के रेंज में भी आता है। तो इसका हाइड्रोलिक्स आर्म से हाइड्रोलिक्स ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है। तो इसमें इसका जो हाइड्रोलिक्स ऑयल का जो आर्म है, उसमें जो पहले मॉडल का, जो पुराना मॉडल का ओरिंग आता था, वो 2 ओरिंग आता था, एक बड़ा एक छोटा, एक साइड में बड़ा एक साइड में छोटा लगता था। और अभी कंपनी ने चेंज किया न्यू मॉडल में, तो आज हम उसी को दिखाएंगे। और इसी का आर्म का हाइड्रोलिक्स आर्म लिफ्ट का ओरिंग चेंज करना। जैसा कि देख सकते हैं, इसका ये हाइड्रोलिक्स आर्म लिफ्ट से कितना ये ऑयल का जो लीकेजिंग हुआ है गियर ऑयल का, और इसे हमने लूज भी किया है, खोला है, क्योंकि हमें इसका ओरिंग को चेंज करना है, सील को दोनों साइड। देख सकते हैं ये दूसरा साइड में भी कितना ये हाइड्रोलिक्स ऑयल का लीकेजिंग हुआ है, जिसके कारण से ये पूरा चिपचिपा ये हाइड्रोलिक्स आर्म बाही में लगा हुआ है। तो इसका ओरिंग चेंज करना है हमें। और पहले जो इसका जो ओरिंग आता था हाइड्रोलिक्स आर्म का, वो 2 ओरिंग लगता था, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, और दोनों डिफरेंस रहता था लेफ़्ट और राइट का। तो अभी ये जो नया मॉडल है हीरो 45 प्लस, यानी कि 47 HP के रेंज में ट्रैक्टर आता है। और इसमें ये देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स लीवर भी 3 ही है, लेकिन ये न्यू मॉडल है। इसमें हाइड्रोलिक्स आर्म में हाइड्रोलिक्स लीवर 3 है, लेकिन ये हाइड्रोलिक्स इसका न्यू मॉडल का है। और यही हाइड्रोलिक्स 3 लीवर में भी पहले आता था जो हाइड्रोलिक्स, उसमें 2 आर्म में 2 ओरिंग लगता था, जो कि एक छोटा एक बड़ा, लेफ़्ट राइट का अलग डिफरेंस रहता था। लेकिन इसमें कंपनी ने चेंज किया है इसका ओरिंग को। और जो पहले वाला पुराना ट्रैक्टर है उसमें 2 ओरिंग आता था, जैसे कि हम अभी दिखाते हैं। जैसे कि ये ट्रैक्टर है 439 DS प्लस है, जो कि ये प्लस का स्टिकर मिटा हुआ है। और ये 41 HP के रेंज में आता था ओल्ड मॉडल। ये वैल्यू मैक्स मॉडल था, और इसमें भी हाइड्रोलिक्स का लीवर 3 ही है, जैसा कि देख सकते हैं। मेन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल और एक्सटर्नल सर्किट लीवर 3 ही था। लेकिन इसका जो हाइड्रोलिक्स सिस्टम था ओल्ड मॉडल का था, जैसा कि देख रहे हैं। इसमें ये जो हाइड्रोलिक्स लिफ्ट आर्म बाही लगा हुआ है, तो इसी का बात हमने पहले किया था कि जो ये जो हाइड्रोलिक्स आर्म बाही है, इसमें 2 ओरिंग लगता है मोटा मोटा, एक लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग, एक छोटा और एक बड़ा। तो इसका सिस्टम ओल्ड मॉडल का कुछ अलग था, और अभी जो कंपनी ने चेंज किया है न्यू मॉडल हाइड्रोलिक्स में, उसमें ओरिंग पतला किया है। और उसमें 2 एक साइड में ओरिंग और 2 एक साइड में, यानी कि टोटल 4 ओरिंग, उसमें 4 सील लगता है। तो ये पुराना मॉडल वाला का तो 2 ही ओरिंग में हो जाता था काम। तो ये जो नया मॉडल का ट्रैक्टर है हीरो 45 प्लस, तो इसे हमें ये जो लोड मैक्स हीरो 45 प्लस लोड मैक्स न्यू मॉडल, तो इसका हमें हाइड्रोलिक्स आर्म को, सील को चेंज करना है। तो ये पहले से हमने खोल रखा था, क्योंकि सैंपल में देना था इसका सील को मंगाने के लिए। तो खोल कर और हमने इसका आर्म बाही को बाहर निकाल लिया था, और उसका सील को निकालना था, क्योंकि मार्केट से मंगवाना था, इसलिए हमने उसको निकाला था सैंपल देने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये राइट साइड का, और इसमें मोटा घाट लगा हुआ होता है। अभी तो ये हाइड्रोलिक्स अप पोजीशन में है, उठा हुआ पोजीशन में है, जैसा कि देख सकते हैं। और ये घाट देख सकते हैं ऊपर में है, और जब ये डाउन पोजीशन में रहेगा तो ये घाट इसके करीब आ जाता है। तो ये देख सकते हैं ये सॉकेट है, ये छोटा सॉकेट है, और लेफ़्ट साइड में बड़ा सॉकेट रहता है इसे। तो इसमें एक ओरिंग, इसमें एक सील बैठता है, और एक जो अंदर में घाट है, जैसा कि देख रहे हैं ये घाट ये अंदर में बैठता है। तो ये राइट साइड का है, और इसे हमें अच्छे से इसका सफाई करना होगा पहले। ये देख सकते हैं पूरी कचरा इसमें डस्ट लगा हुआ है, और ज़रा सा भी इसमें कचरा भी नहीं जाना चाहिए। कचरा जाने से भी इसमें इस तरह का प्रॉब्लम लीकेजिंग का आता है। और ज़्यादातर जो लीकेजिंग का प्रॉब्लम आता है, होता क्या है कि ये ट्रैक्टर चलता रहता है, और लोअर लिंक के बिना मतलब के भी इसे लगाए हुए बहुत सारे किसान भाई हैं जो चलाते रहते हैं। और जब हमें खेतों में जुताई नहीं करना है या लोअर लिंक का काम नहीं है, तो भी बहुत सारे किसान भाई जो ट्रैक्टर में लगा रहता है, इसे लगाकर ही बिना मतलब के चलाते रहते हैं, बाहर खोलते नहीं हैं। लेकिन जब भी अगर हाइड्रोलिक्स का काम समाप्त हो जाता है, जैसे ही हमें इसका लोअर लिंक को बाहर निकाल लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं कि लोअर लिंक को बाहर नहीं निकालते हैं, ऐसे ही ट्रॉली में भी चलते हैं तो चलते रहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं अभी ये ट्रैक्टर ट्रॉली में चल रहा है, ये ट्रॉली में चल रहा है, ट्रॉली में लगा हुआ है।
लेकिन इसके बाद भी इसमें लोअर लिंक लगा हुआ ही है। तो लोअर लिंक हमेशा लगाकर चलाने से ये जल्दी कटता है, क्योंकि जब हम लोअर लिंक लगाकर चलाते हैं तो बिना मतलब में इसका लोअर लिंक जो रोड पे जर्किंग, गड्ढा, रोकर, ब्रेकर जो आता है तो उसमें जर्क करते रहता है ये लोअर लिंक, और उसके कारण से ये हाइड्रोलिक्स लिफ्ट में जर्क होते रहता है ऊपर नीचे इस तरह से। और ये जर्क होते होते ये बिना मतलब का इस तरह से कंपन होते रहता है, झटका मिलते रहता है, जिससे कि अंदर का हाइड्रोलिक सिस्टम का लीवर में भी टेढ़ापन आना, ख़राब होना, उसका लीवर लिंकेज पिन का कटना और उसका ये हाइड्रोलिक्स आर्म सील भी कटना, तो ये सब प्रॉब्लम आते रहता है। तो ज़्यादातर अच्छा होगा कि हम किसान भाई को सलाह देना चाहेंगे कि जब भी अगर आप रोड पे चलते हैं और अगर लोअर लिंक का ज़रूरत नहीं है, यानी कि खेतों में जुताई का काम समाप्त हो गया है, तो लोअर लिंक को खोल ही दें। ये बेकार में चलाते हैं और जिसके कारण से ये सब सारा नुकसान ही आता है। लगा के चलाने से नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि इसमें जो होता है ये बिना मतलब का जर्क करते रहता है, जिसके कारण से इसका तीथ में कटावट, घिसावट, लोअर लिंक हाइड्रोलिक्स का पिन कनेक्शन और लोअर लिंक का पिन हॉल बढ़ना, टेपर होना, बैंड होना हाइड्रोलिक्स लीवर का, जिससे कि तरह तरह के ट्रैक्टर पुराने होते होते इसमें समस्या हाइड्रोलिक्स में आना शुरू हो जाता है। और होता है क्या कि इसका जो ये बोल्ट है, चलते चलते ये भी जर्क होकर ढीला हो जाता है। परसेंटेज ट्रैक्टर में तो ये लॉक है, ये बोल्ट का लॉक कंपनी ने दिया है, लेकिन फिर भी ये जर्क होते होते इतना जर्क होता है कि लूज ही हो जाता है। और लूज होकर चलते चलते ये इस तरह से ढीला हो जाता है और ढीले में ही चलते रहता है, जिसके कारण से इसका ओरिंग भी और इसका तीत भी और इसका ये आर्म का तीत भी पतला हो जाता है, जिससे कि इसमें परेशानी होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें अगर ट्रॉली में चलाना है, लोअर लिंक का काम नहीं है, तो इसे खोलकर बाहर ही निकाल दें और जब खेतों में जुताई करें तो फिर से इसे सेट कर लें, तो ज़्यादा अच्छा होगा हाइड्रोलिक के लाइफ टाइम के लिए, और उससे हाइड्रोलिक्स का हमारा लाइफ अच्छा रहेगा, हाइड्रोलिक के लिए लाभदायक होगा। तो अभी हम ये आर्म को अच्छे से वॉशिंग करेंगे, सफाई करेंगे डस्ट धूल को, और उसके बाद से इसका ओरिंग को सेट करेंगे। तो पहले हम ये दोनों तरफ का आर्म को निकाल लेते हैं और इसको भी निकालना होगा। तो ये भी लूज ही है, ये भी खोला हुआ था, क्योंकि इसका भी हमने जो सील था उसे हमने दिया था मार्केट से मंगवाने के लिए सैंपल निकाल कर, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये भी निकल चुका है। तो ये देख रहे हैं, जैसे कि पहले ही हमने बताया था कि लेफ़्ट साइड में बड़ा सॉकेट लगता है और ये राइट वाला जो हमने निकाला था पहले, ये वाला छोटा है। तो इसमें भी 2 ओरिंग लगता है, जो कि उसका साइज भी बड़ा रहता है। देख सकते हैं ये अंदर में, ये अंदर के घाटों में और बाहर के घाटों में। तो ये दोनों को अच्छे से हम वॉशिंग कर लेते हैं और ये शाफ्ट को भी, रिएक्टर शाफ्ट को भी अच्छे से, उसके बाद हमें असेंबल करते हैं। तो इसके ये दोनों जो स्पेसर था, ये सॉकेट जिसमें ओरिंग लगता है, दोनों को अच्छे से साफ़ कर लिया, और इसके हाइड्रोलिक्स लिफ्ट आर्म को भी। तो ये जो हमने दिखाया था पहले वाला, जो ये दोनों ओरिंग था, ये पुराना वाला है, 2 बड़ा और 2 छोटा, और दोनों लेफ़्ट और राइट का अलग अलग रहता है। टोटल 4 ओरिंग लगता है ये न्यू मॉडल में। तो इसका पैकेट में क्वालिटी 10 पीस या उससे अधिक आता है, जिसके कारण से इसका पैकेट तो नहीं मिला है, लेकिन हमने मार्केट से जो इसका न्यू ओरिंग है इसे मंगाया है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये इस तरह से एक तरह का छोटा बड़ा और 2 ये एक तरह का गोल छोटा बड़ा, टोटल 4 क्वालिटी का इसमें ओरिंग लगता है, 2 एक तरफ और 2 एक तरफ। तो हमें इसी को सेट करना है, नया वाला, ये देख सकते हैं। तो इसे आराम से इस तरह से ये पहले बड़े वाले घाट में बैठा लेना है, ये बड़ा वाला बड़ा साइड में, और इसमें लगाने के बाद इस तरह से ये जो फेस है ओरिंग का, ये फेस से, बॉडी फेस से ऊंचा होना चाहिए, हल्का सा हाइट होना चाहिए। अगर हाइट नहीं होता है तो इसके अंदर आप धागा वगैरह भी दे सकते हैं उसको हाइट करने के लिए, ताकि ये जो पुराना ओरिंग होता है, ये पुराना वाला, ये इसका जो
कोरी होता है ऊपर का वो बैठ जाता है। ये देख सकते हैं बैठा हुआ है कोरी इसका, ये दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, ये बैठा हुआ है, बैठ जाता है। और ये बैठने के कारण से ही देख सकते हैं ये बड़ा वाला, ये बॉडी फेस से बिल्कुल डाउन में है। और ये नया वाला जो हम लगा रहे हैं ये इससे बॉडी फेस से हाई में है, ये दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। अगर ये हाई नहीं होगा, वो भी बैठा जैसा रहेगा, तो हम इसमें धागा देकर भी नीचे एक ग्रुप में धागा दे देंगे एक लेयर, और उसके बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये ठीक है, तो हम इसमें धागा नहीं लगाएंगे। इस तरह से इसे आप किसी पतले नुकीले जुगाड़ से बैठा सकते हैं, आराम से बैठ जाता है, इसे लगाने में कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह से एक दो राउंड घुमा देना है ताकि इसका कोरी है वो ऊपर में टॉप में सीधा बैठ सके। तो ये पूरी तरह से बैठ चुका है, ये देख रहे हैं। और इसके बाद इसके अंदर में जो एक ओरिंग लगता है इसमें, तो इसे भी ये देख सकते हैं बड़ा वाला है, तो इसे भी इस तरह से इसे अंदर में बैठाना होता है। ये भी आसानी से बैठ जाता है, बैठने में कोई परेशानी नहीं होता है ओरिंग, लेकिन वह सावधानी से थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बैठ चुका है ये। तो ये भी कोरी फेस से, इसका फेस बॉडी फेस है जो स्पेसर का सॉकेट का, उससे भी ये भी हाई होना चाहिए। तो ये इस तरह से इसे हमने एक सॉकेट का ओरिंग सील सेट कर लिया है। और ये छोटा वाला दूसरा जो कि ये राइट साइड का है, और उल्टा ऐसे लगेगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों का सॉकेट का आकार छोटा बड़ा होता है, देख सकते हैं। ये राइट साइड का छोटा वाला है और ये लेफ़्ट साइड का, तो इसे भी आसानी से इसी तरह से चेक करके आप बैठा सकते हैं। ये बॉडी फेस ओरिंग का फेस ऊपर होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और इस तरह से आसानी से जल्दी से इसे बैठा कर और इस तरह से घुमा लेना है। ये देख सकते हैं ऊंचा है। और दूसरा ये छोटा वाला इस तरह से सीधा, ये भी इसी तरह से सीधा बैठाना होता है, इसमें कोई जुगाड़ का ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों सेट हो चुका है, ये बाहर वाला भी सील जो कि ऊंचा है, और ये भी अंदर वाला भी, ये भी ऊंचा है। तो ये दोनों सॉकेट का ओरिंग सील सेट हो चुका है। अब इसके रिएक्टर शाफ्ट में इसे हम सेट करेंगे। तो ये देख सकते हैं एक बड़ा है और एक ये छोटा, ये राइट साइड का, और उल्टा तो लगेगा ही नहीं, जैसे ये बड़ा वाला है। और ये बड़ा वाला को हम इसमें अगर लगाएंगे तो ये आएगा नहीं, जैसा कि देख सकते हैं ये हॉल में, ये हॉल में ये आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उल्टा लगेगा नहीं, ये लेफ़्ट साइड का है। इससे हम हल्का सा इसमें ग्रीस लगा लेंगे ताकि असेंबल करने में आसानी हो। इस तरह से ग्रीस से हल्के से लुब्रिकेट कर लेते हैं, और उसके बाद इस तरह से इसे लगाना है। ये ओरिंग, ये अंदर वाला अंदर की तरह, आए बाहर, इस तरह से इसे आराम आराम से बैठाना होगा ताकि ओरिंग कटे ना। इस तरह से इसे बैठा लेना है, और इसे हल्के हल्के हैमर से चारों तरफ इस तरह से चोट देकर बैठाना है। ये बैठ चुका है। और अब हम इसके हाइड्रोलिक्स लिफ्ट आर्मों को भी लगा लेंगे। और ये जो घाट है, अभी तो हमने बताया था कि इसका लीवर अप है, अप पोजीशन में है, मेन कंट्रोल लीवर भी, तो इसका हाइड्रोलिक्स उठा हुआ है। तो ये घाट को देख लेना है, और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ये घाट मोटा वाला जो घाट है रिएक्टर शाफ्ट में, इसमें भी ये मोटा घाट, ये जो देख रहा है मोटा घाट, ये उसी में मैच करना है। तो इस तरह से घुमाकर और इसके सामने करीब करीब इस तरह से लाएंगे, आसानी से बैठ जाता है। और इसमें कोई डाउन होने का समस्या नहीं है क्योंकि कंपनी ने इसमें घाट ही अलग दिया है। और ये बैठाने के बाद फिर ये चापा है, इसे लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसे लॉक भी कर देना है टाइट करके। तो इस तरह से इसे में उनके रिंग स्पैनर से इसे सटा लेंगे हल्का सा।
ये इस तरह से। और इसके बाद हम ये लेफ़्ट साइड का सॉकेट को सेट करेंगे, जो कि इसका भी ओरिंग कंप्लीट लगा हुआ है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा ग्रीस से इस सॉकेट को लुब्रिकेट कर देंगे, ताकि लगाने में असेंबल करते टाइम इसका सील कटे ना और आसानी से बैठ जाए। और ये अंदर वाला, तो इस तरह से इसमें भी हमने ग्रीस लगा लिया है। और इसे भी इस तरह से लगाना है, ये बाहर वाला ओरिंग बाहर और ये अंदर वाला बॉडी वाला अंदर। इसमें कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, बस सीधा इस तरह से आसानी से बैठा लेना है। और इसे भी हल्का सा हैमर से हल्का सा चोट देंगे आसानी से। ये भी बैठ चुका है। और इसका आर्म को भी, ये जो मोटा घाट है, इसी तरह से जैसे हमने उसमें बैठाया उसी तरह से इसे भी बैठा लेंगे। जैसे इसका घाट मैच होता है रिएक्टर शाफ्ट का और लिफ्ट आर्म बाइंग का, तो ये अपने आप सेंटर में आ जाता है। और इसके बाद ये बोल्ट और चापा को इस तरह से इसमें लगा लेंगे। और इसे 19 mm से इस तरह से दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में बराबर बराबर बोल्टों को टाइट करते जाना है, कसते जाना है। इस तरह से इसे टाइट करना है 19 mm के ओपन या स्पेनर रिंग से। और ये आसानी से छप जाता है, इसमें ज़्यादा कोई हैमर की चोट की ज़रूरत भी नहीं है। और ये दोनों साइड में इस तरह से टाइट करते जाना है। और ज़्यादातर इसमें ये चलते चलते इसमें जो जर्क होता है उसके कारण से गैपिंग आता है और बोल्ट भी ढीला हो जाता है। और बोल्ट ढीला होने के बाद इस तरह से इसका ओरिंग का बैठ जाना, उसका कोरी का घिसावट हो जाना, जिससे कि इसका हाइड्रोलिक्स ऑयल लीकेजिंग होने लगता है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह से इसे टाइट कर लेंगे। और ये साइड भी दोनों साइड बराबर मात्रा में टाइट कर लेंगे। और अभी हम हाइड्रोलिक्स को डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें, तो अभी हम इसके डाउन कर लेंगे हाइड्रोलिक्स लिफ्ट आर्म को। और ये डाउन हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं डाउन हो गया है। और इस तरह से इसे इतना टाइट करना है, लेकिन अभी ये बिल्कुल फ्री है और ये थोड़ा सा हमारा हिसाब से ज़्यादा फ्री है। तो अभी इसे और बोल्टों को टाइट करेंगे इस तरह से दोनों तरफ, क्योंकि नया सील असेंबल हुआ है तो हल्का सा टाइट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये रुक रहा है, तो ये करीब करीब टाइट हो चुका है। थोड़ा सा और टाइट करके लॉक कर देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये दोनों साइड बोल्ट को हमने टाइट कर लिया 19 mm के बोल्टों को, और लॉक करना बाकी है। तो अपना हिसाब से इसे टाइट कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ ही है नहीं, इतना टाइट करना है क्योंकि इसमें जो नया हमने दोनों साइड में सील को असेंबल किया है, तो कम से कम वो अच्छे से बैठ सके। और इस तरह से ये उठाने के बाद अपने आप से गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे भी हाइड्रोलिक्स लोअर लिंक के वेट से ही डाउन होता है। तो इस तरह से हल्का सा ताकत लगाने पे इस तरह से नीचे आना चाहिए। तो ये इस तरह से देख सकते हैं।
और पहले हमने जो इसे सेट किया था, टाइट किया था, वो अपने आप डाउन हो रहा था। तो हल्का सा इस पर लोड भी दे देंगे इस तरह से, क्योंकि नया इसका सील असेंबल हुआ है। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट अब सही टाइट हो चुका है। और इसमें हल्का सा ये ताकत लगाने के बाद ये नीचे आना चाहिए, और ऊपर भी हल्का सा ताकत लगाना है, ऊपर ले जाने के लिए भी, मतलब बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुका है। और इसका जो दोनों ये साइड में लॉक है बोल्ट का, ये लॉक, इसे हम लॉक कर लेंगे ताकि इसका बोल्ट खुले ना, तो इसे हम अच्छे से लॉक कर लेंगे बोल्ट को, क्योंकि अभी हमने इसे टाइट किया है तो ये अभी तो खुलेगा नहीं, लेकिन बाद में चलते चलते जब ये लूज होता है तो इसमें इस तरह से ये आर्म में प्लेइंग आता है, और प्लेइंग होने से ये बोल्ट भी ढीला होने शुरू हो जाता है। और दोनों साइड इसी तरह से लॉक कर लेंगे बोल्टों को। तो ये दोनों साइड भी लॉक हो चुका है, और इस तरह से इसका सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो ये नया मॉडल का था, और इसमें जो ये लिफ्ट आर्म का ओरिंग चेंज किया है कंपनी, उसी के लिए हमने सोचा कि एक वीडियो डाल दूं ताकि किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिले। तो इसको हमने आसानी से सेट कर लिया है, कितना आराम से ये सेट हो चुका है। इस काम को आप अपने घर पे भी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा बिल्कुल सेटिंग जो हमने किया, तो इस तरह से इसका सेटिंग होना चाहिए। और हम कहेंगे कि खेतों में अगर जुताई नहीं करते हैं तो बिना मतलब का, बिना ज़रूरत का ये लोवर लिंक को हमेशा के लिए लगाकर चलाना हाइड्रोलिक्स के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें ये जो इसका तीत कटना, रिएक्टर शाफ्ट का इसमें गैपिंग आना, इसका सील कटना, इसका ऑयल, हाइड्रोलिक्स ऑयल को लीकेजिंग होना, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। हाइड्रोलिक्स सिस्टम के अंदर में भी इसका जो लीवर है, लिंकेज है, पिन है, वो सारा हर समय जब ये लोवर लिंक हमेशा लगा कर चलते हैं तो रोडों पर जो रोकड़ होता है, ब्रेकर होता है, जर्क होता है, उसमें ये ट्रैक्टर चलते हुए इस तरह से ये जर्क करते रहता है। और ये लोवर लिंक जर्क करने के बाद ये होता है क्या कि ये पूरी आर्म इस तरह से जर्क होता रहता है, और ये जर्क होने से इसका पूरा घिसावट होना, अंदर में जो इसका लीवर लिंकेज लगा उसका पिन कटना, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। हाइड्रोलिक्स लीवर का बैंड होना, जिससे कि ट्रैक्टर पुराना होते होते उसमें हाइड्रोलिक्स में बहुत सारा परेशानी आ जाता है। तो हम तो कहेंगे कि अगर आप ट्रॉली में चलाते हैं रोड पे और लोवर लिंक का ज़रूरत नहीं है तो आप इसे खोल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा हाइड्रोलिक्स के लाइफ के लिए, और हाइड्रोलिक्स का लाइफ भी लास्टिंग ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया था वो आपको पसंद आया होगा, और एक छोटा सा मैसेज ये आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।